ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को मेरा प्यार, आभार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आप 10th क्लास में हैं और जब 10th क्लास में जब बच्चे आते हैं तो उनके माइंड में तो स्ट्रेस होता है, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, क्या ना करें। बट ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक इट। इसको हल्के में लेके चलें आप। हल्के का मीन्स है एक लविंग गेम की तरह इसको आप प्लेइंग करें स्टडी को, तो मैं समझता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक पोएम बता दूं। इस पोएम का नाम है एनिमल्स। अब एनिमल्स पोएम को यहाँ आपके सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। पोएट जो कवि है ना, उन्होंने इस सिलेबस में जो उनकी पोएम को इंक्लूड किया गया है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह क्या है, आज क्यों एनिमल्स की बात कही जा रही है। अक्सर कर हम एनिमल्स के साथ बहुत बुरा जो है अत्याचार करते हैं उनके ऊपर। उनको खाने के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, कराया जा रहा है। आज दर दर भटक रहे हैं एनिमल्स। आज से अगर हम लोग बहुत हजारों साल पहले की अगर हम लोग बात करें ना, तो एनिमल्स को हमारे यहाँ पूजा किया जाता था। गाय की पूजा की जाती थी, लेकिन आज उन एनिमल्स के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। दर दर भटक रहे हैं खाने के लिए। ऐसा क्यों? तो इस पोएम में कवि ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी सिंपैथी एनिमल्स के साथ है और हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है एनिमल्स। अब एनिमल्स बेहतर क्यों है, जिसको पता होगा वही बता पाएगा कि एनिमल्स हमसे बेहतर क्यों है। अगर बेहतर नहीं होते ना, तो इतने बड़े जो पोएट है ना, वॉल्ट विटमैन, ये इस पोएम को राइट नहीं कर, कंपोज नहीं करते। तो भाई एक बात तो तय है बच्चों कि इस पोएम में, एनिमल्स जो पोएम है, कोई ना कोई बात होगी, और वो कोई बात होगी तो उस बात को आज हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमसे क्यों बेहतर है, क्यों बेहतरीन है ये एनिमल्स। आज इस पोएम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन और एनिमल्स में आज कंपेरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि दोनों में सबसे बेहतरीन कौन है, मनुष्य या जानवर। चलिए डिस्कस करते हैं, आखिर क्यों पोएट कवि कहते हैं कि हमसे ज्यादा एनिमल्स बेहतर हैं। अक्सर लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि डंकी, गधा जो है वो सबसे ज्यादा बेवकूफ है। जब बच्चे से कुछ नहीं आता है तो टीचर्स लोग भी बोलते हैं उसे, गधा है तू, डंकी है तू। अरे आपने उसकी क्वालिटी नहीं देखी। डंकी को जब एक बार उसका मालिक जगह दिखा दी जाती है, तो डंकी के साथ वो दोबारा कभी नहीं जाता है। इस बात से ये प्रूफ होता है कि जानवरों के अंदर भी बुद्धि होती है, वो बुद्धिहीन नहीं होते हैं। अगर बुद्धिहीन होते तो आज हमारे सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं होते और न ही हम एनिमल्स के बारे में आपको पढ़ा रहे होते। चलिए डिस्कस करते हैं, आखिर क्यों पोएट हमसे ज्यादा एनिमल्स को वरीयता दी जा रही है, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ क्यों माना जा रहा है। चलिए स्टैंजा बाय स्टैंजा हम लोग रीड का करते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर है क्या एनिमल्स पोएम। ओके, फर्स्ट स्टैंजा कहना चाह रहे हैं पोएट, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. बहुत अच्छी बात की बच्चों, I think I could turn, मैं सोचता हूँ। देखिए पोएम का जो स्टैंजा होता है उसमें हमेशा आई जो एक ऐसा प्रोनाउन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पर्सनली अपने लिए ही पोएट यूज करता है। तो जब किसी स्टैंजा में आपको आई दिखाई दे जाए, समझ लेना वो पोएट है, वो कवि है। इज इट क्लियर? चलिए, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ? आई कुड टर्न, मैं टर्न हो जाऊं, मैं परिवर्तित हो जाऊं किसमें? एंड लिव विद एनिमल्स, और एनिमल्स के साथ मैं रह सकता हूं।
कभी कहते हैं कि मैं ये सोचता हूं कि मुझे अपने जीवन को परिवर्तित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एनिमल्स के साथ रहना चाहता हूं। अब क्यों? देखिए, दे आर सो प्लेसेंट। क्यों? क्योंकि वो शांत होते हैं। देखिए, दे जो है बच्चों यहाँ पर एनिमल्स के लिए प्रयोग किया गया, यानी एनिमल्स यानी कि दुनिया के सारे एनिमल्स, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि दे आर सो प्लेसेंट, वो इतने शांत होते हैं, इतने शांत होते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट, और आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मसंतोष के अंदर आत्मसंतोष भरा हुआ होता है। भाई, हम मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर शांत माहौल है। आज हर व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जा रहा है, वो ऐसी जगह जा रहा है जहां माहौल शांत है। तो एक बात इस क्लियर है कि आदमी वहीं जाना चाहता है जहां माहौल शांत होता है, और वहीं उनको शांति भी मिलती है। तो पोएट भी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं उनके साथ इसलिए रहना चाहता हूं क्योंकि वो शांत है, एंड सेल्फ कंटेंट, और आत्मसंतोष है। उनके अंदर आत्मसंतोष है। उनके अंदर ये नहीं है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी मेरी, ये घर मेरा, ये मेरे, वो मेरे, कुछ नहीं है। किसी से शिकायत नहीं करते हैं। और क्या कहते हैं कभी? आई स्टैंड एंड लुक, मैं उनके साथ खड़ा रहना चाहता हूं, खड़ा रहूंगा, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं उनके साथ लंबे से लगातार, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक मैं उनके साथ खड़ा रहना चाहता हूं। अर्थात मैं उनके साथ एक लॉन्ग टाइम जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही। हम किसी के साथ लॉन्ग टाइम जीवन तभी व्यतीत करना चाहते हैं जब वो आदमी सही होगा, जब वो मनुष्य सही होगा। अगर सही नहीं होगा तो एक मिनट भी उसके साथ रहना हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो जाता है। अगर एनिमल्स अच्छे नहीं होते ना, तो कभी ये नहीं कहता कि मैं एक लंबे समय तक उनके साथ रहना चाहता हूं। ये था पहला स्टैंजा। दूसरे क्या कहते हैं? दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। और उन्होंने एक बात और बोली, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट स्वेट, वो पसीना इतना ज्यादा बहाते हैं, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अपनी कंडीशन के बारे में किसी से शिकायत नहीं करते हैं, मेहनत भी करते हैं और शिकायत भी किसी से नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या है कि मेहनत कर ली, मैंने इतनी सारी मेहनत कर ली है, मैंने इतना सारा पसीना बहा दिया है, मुझे क्या मिलेगा? तो मनुष्य हर बार शिकायत करता है, लेकिन एनिमल्स कभी किसी से शिकायत नहीं करते हैं। दूसरा, दे डू नॉट लाई अवॉक इन द डार्क एंड बी फॉर देयर सिंस। और दे डू नॉट अवॉक लाई अवॉक, दे डू नॉट लाई अवॉक, वे अंधेरे में पड़े नहीं रहते हैं। उनको पता है कि मुझे ये काम करना है, तो उनको करना है, अंधेरे में पड़े नहीं रहते हैं। एंड द डार्क एंड बी फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए भी पश्चाताप नहीं करते हैं। अरे भाई, रोता कौन है? भगवान के सामने अगर हम रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमने कोई जरूर बहुत ही बुरा कार्य किया होगा। हम गॉड से क्षमा मांग रहे हैं, भगवान हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन एनिमल्स को आपने कभी पश्चाताप करते हुए नहीं सुना होगा, ना ही कभी आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो गलत कार्य कोई करते ही नहीं है। यही बात प्रूफ करती है कि एनिमल्स हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं पोएट? दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और भगवान के सामने जो वो कर्तव्य करते हैं, वो दूसरे से ये नहीं कहते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं ये कर्तव्य करूंगा, मैं वो कर्तव्य करूंगा। नहीं, एनिमल्स को लगता है कि मुझे अपना काम करना है तो करना है। गॉड के सामने कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि मैंने बहुत सारा मेहनत कर लिया, मेरे साथ क्या होगा।
ताइने कभी कभी किसी को नहीं मारते हैं और ना ही किसी के साथ वो चर्चा करते हैं। लेकिन इंसानों के अंदर एक खास बात है, वो खास बात ये है कि उन्होंने एक बार जब कोई कार्य कर लिया तो उसकी जगह 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 चर्चा होगी, देखो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो इसी आधार पर पोएट मनुष्य से कहीं ज्यादा एनिमल्स को बेहतरीन समझते हैं। ठीक है, तो ये है दो आपकी स्टैंजा। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आज केवल मैं आपको दो ही स्टैंजा पढ़ाऊंगा, आगे के दो स्टैंजा और बचे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी जो है लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है ना, सब्सक्राइब करना और उसके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप अपनी बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई कर सकें। चलिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।